सुनो। हेलो। ओके, आई एम सॉरी। ठीक है ना? क्या है यार, तुम भी इतनी छोटी सी बात पर इमोशनल होने की क्या जरूरत है? प्लीज देखो, भले ही हमारी कंट्री हाईटेक बन गई है, फास्ट ग्रोइंग हो सकती है, बहुत कुछ बदल भी गया है, और कभी भी हमारे सोच विचार, हमारी संस्कृति नहीं बदल सकती। हम अपने कल्चर को नहीं भूल सकते हैं। और तुम्हें बता दूं, मैं एक किसान की बेटी हूँ और हमारे लिए हमारी इज्जत जान से भी बढ़कर है। और तुम्हें एक किस बहुत छोटी चीज लग रही है? एक प्यारे से किस में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, रिश्ते बनते हैं, भावनाएं जुड़ती हैं। इसीलिए कोई लड़की किसी ऐरे गैरे को बस यूं ही किस नहीं कर सकती। ये वेस्टर्न कल्चर है, हमारा नहीं। प्लीज तुम कभी लड़कियों की भावनाओं से खेलने की कोशिश मत करना। हाय प्रीटी लेडी। अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या प्रॉब्लम है? आजकल टीवी पर सीरियल ज्यादा देख रही हो क्या? अरे वो सब झूठी कहानियां हैं और तुम लड़कियां उसे कितना सीरियसली लेकर रोने लग जाती हो। फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है, दोबारा अगर किसी ने हम दोनों के बारे में गलती से भी अनाप शनाप बकवास की तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम जैसे लोफर किसी के भी बारे में इस तरह का मनगढ़ंत कुछ भी लिख दोगे, आज मैं ऐलान करता हूं, अगर किसी दिन हमारे बीच लव हुआ तो लैला मजनू भी हमारे सामने फीके पड़ जाएंगे। हमारा अफसाना हर स्टूडेंट की जबान पर होगा। अब बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है क्या? दोबारा तुम्हारी वजह से इसकी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, वरना तुम्हारी आंसुओं की जगह खून बहेगा। प्रीति, प्रीति, वहां से उठकर क्यों चली आई? प्लीज प्रेम। प्रीति, मेरी बात तो सुनो। मेरा उन गुंडों से कोई लेना देना नहीं है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, प्रीति देखो, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। प्रीति, प्रीति, देखो तुम पागलों जैसी बात मत करो। मेरी बात तो सुनो प्लीज। मुझे जो तुम पर विश्वास था वो आज टूट गया है। अब मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। लेकिन प्लीज लीव मी अलोन। प्रीति, प्रीति, प्लीज प्रीति, मेरी बात तो सुनो। प्रीति, भगवान के लिए मेरी बात सुनो। सच में तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। प्रीति प्लीज, प्रीति प्लीज, लीव मी अलोन। आज तो तू लगता है बहुत ही खुश होगा, है ना? कहाँ से आएगी? वो तो मेरे अड्डे पर पहुंच चुकी हो। लक्ष्मी चुपके से दूल्हे को देख अब रही हो क्या? देखना मजा। देखा, मैंने पहले ही कहा था ना मालिक, ये खतरनाक गेम खेल रहा है। दूल्हे को शूट कर दीजिए। तेरी तो चाहिए। ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी बेटी पर गोली चलाएंगे आप? क्यों बॉस, चकरा गए क्या? किसी भी तरह मुझे खत्म करके ये शादी को रोकने की कोशिश कर रहे थे ना? तो यहाँ कर रुक क्यों गए? चलो मारो मुझे। शूट मी, शूट। भाई मार दो इसे, मार दो भाई। देख क्या रहे हो? मार दो इसे, गोली मार दो। सोच क्या रहे हो? नहीं मार सकते भाई साहब, नहीं मार सकते। इस संसार में हम तुम ही नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी ताकत प्यार के आगे झुक जाती है। उस दिन हमारे बच्चों की शादी अगर रुकी तो उसकी वजह थी तुम्हारी दुश्मनी, और आज देखो वो दोनों एक हो रहे हैं, और उसकी वजह है उन दोनों का प्यार। इस लड़के ने परसों मेरे पास आके सब कुछ समझा दिया। हालांकि मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ नहीं मानूंगा, लेकिन इसने हाथ पैर जोड़कर मुझे राजी कर लिया। और पता है किस बात की दुहाई दी? ऐसे की नहीं, जागीर की नहीं, प्यार की दुहाई। सुनो देवराज, ये सब छोड़ देने में ही हमारी भलाई है।
गुंडागर्दी के अंधेरों को छोड़कर इंसानियत की रोशनी को अपनाते हैं। तुम ही सोचो, हमें इस रास्ते पर क्या हासिल हुआ। हमारा प्यार तो हमारे बच्चों को नसीब नहीं हुआ, लेकिन आज उनसे जो प्यार हमें मिल रहा है, हमें उसे खोना नहीं चाहिए। सही कहा। हम बड़े बुजुर्ग बच्चों की भावनाओं को ठीक से समझने से पहले ही कभी कभी गलत फैसले ले बैठते हैं। जब बात रिश्ते की हो, खून अत्याचार हमें पहले नजर आता है। हमारे बच्चों ने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने तो बस प्यार किया है। इस संसार में ऐसा कौन है जिसने प्यार नहीं किया हो, बताइए। ये आज के दौर के बच्चे हैं। ये चाहते तो कहीं भी जाकर पुलिस प्रोटेक्शन लेकर, मीडिया का सपोर्ट लेकर आराम से शादी कर सकते थे और कोई कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुश्मनी की आग नहीं बुझी है, तो मेरी जान ले लो। हमारे बच्चों को छोड़ दो। नहीं भाई साहब,